बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिल्ली की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी है। अब अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध, हिंसा भड़काने और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए सीधे तौर पर दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत क्रिस्टल क्लियर है। शेख हसीना ने आंदोलन कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई करवाई। 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या का जिम्मा उन्हीं पर डाला गया और आरोप है कि उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी तक को धमकी देकर कार्रवाई करने को कहा था। अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने विशेष बात की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह से। नमस्कार डॉक्टर एपी सिंह साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ काउंसलर डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है स्टेट मिरर में आपका। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा हुई है और जबकि वो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है? देखिए, सबसे पहले तो बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो आईसीसी बीजी है, इन्होंने जो फैसला दिया है वो पूरी तरह से जो ट्रिपल बेंच है, तो 3 मेंबर्स के ट्रिब्यूनल से दिया है। और फैसला जो प्रोसिक्यूशन ने 5 चार्जशीट फाइल की थी शेख हसीना के खिलाफ, उस आधार पर फैसला किया है। ये वहां की डेमोक्रेसी की हत्या है, संविधान की हत्या है और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। कारण क्या है? क्योंकि जब ये फैसला आया है उससे पहले ना तो शेख हसीना वहां थी, ना उनको चार्जशीट सप्लाई की गई, ना काउंटर एफिडेविट, ना रिजॉइंडर आया, ना आर्गूमेंट हुई, ना चार्ज फ्रेम हुई, ना स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड आए, ना डिफेंस एविडेंस हुई, कुछ भी नहीं। फोन कॉल के आधार पर डिसाइड किया गया। जबकि 15 साल के राजनीतिक जीवन स्वयं शेख हसीना जी का, उससे पहले उनका पुराना पारिवारिक राजनीतिक जीवन ने बांग्लादेश के उत्थान का काम किया, डेवलपमेंट का काम किया, रोजगार देने का काम किया, विकास का काम किया, महिलाओं, बच्चियों, पुरुषों को सुरक्षित जीवन देने का काम किया और बहुत ऊंचाई पर ले गए। विदेश नीति भी बहुत अच्छी मजबूत रखी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को नए आयाम मिले, जिसकी वजह से कुछ विदेशी ताकतें, जिनमें अमेरिका भी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए हुए हैं, जिसने यूनिस को वहां प्रधानमंत्री बनाया है, वो बहुत गलत कार्य हो रहा है, जिससे कि वहां के लोग जो शेख हसीना जी के समर्थक हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। और ये सत्य है कि जब से शेख हसीना जी का ये कार्य हुआ था और भारत में है, उसके बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ कितना गलत व्यवहार हुआ। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, 14,000 मौतें हुई और उनमें सबसे अधिक भारत के हिंदू जो भारत से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भारत के बजाय बांग्लादेश को अपना स्थान बनाना स्वीकार किया। और इस्कॉन जैसे टेम्पल, जिसने वहां के बंटवारे के बाद लोगों को भोजन देने का काम किया, रखने का काम किया, सुरक्षित करने का काम किया, महिलाओं को जीवन देने का काम किया, उस बांग्लादेश ने उन तक को नहीं बख्शा। तो इसीलिए ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोगों ने शेख हसीना जी को अपदस्थ करके ये कार्य किया है। भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न ने कहा था, बदले नहीं जाते। तो इसलिए भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और नफा नुकसान देखते हुए बांग्लादेश के राजनीतिक हित भी सधे और इनका जो शेख हसीना जी का जीवन ही बचे। कैपिटल पनिशमेंट सदैव राजनीतिक हत्या के रूप में है। पाकिस्तान में भी ऐसा कई बार हुआ, ऐसा नहीं, फैसला बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपतियों को इसी तरह की कैपिटल पनिशमेंट हुई, जबकि वो विदेशों में थे। उसके बाद उनके फैसले बदले गए, उनका जीवन बचा, वो राजनीति में फिर से आए, चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदों पर बने। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से हुआ है। इसके लिए भारत को अपनी समग्र मजबूत विदेश नीति के तहत फैसला करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा करना पड़े, चाहे किसी तरह से करना पड़े। ये आवश्यक है कि ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह साहब, एक सवाल बहुत बड़ा आ रहा है आपकी बातचीत से निकल के कि शेख हसीना अब सिर्फ बांग्लादेश की या किसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रह गई हैं, बल्कि वो अब एक सजायाफ्ता फांसी की सजाए मौत की मुजरिम हो गई हैं अपने देश में। ऐसे में भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कानून, भारत की विदेश नीति किस तरीके से
शेल्टर दे पाएगी, और क्या इनका जो यहाँ पे रह रही है शेल्टर लेके वो गैर कानूनी तो नहीं होगा? भारत कैसे बचाने में इनको मदद कर सकता है? गैर कानूनी नहीं है। भारत की प्रत्यार्पण संधि को देखें, विदेश नीति को देखें, विदेशी लॉ को देखें, इंटरनेशनल लॉ को जब हम गौर करते हैं तो वहां के व्यक्ति को वहां के कानून के अनुसार जब तक सजा नहीं दी जा सकती, भारत में रह रहे हैं तो भारत के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, तब तक वो नहीं सौंपते हैं, नहीं दे पाएंगे। नीरव मोदी का मामला हो और माल्या का मामला हो, और भी बहुत मामले हैं, जबकि वो केवल चीटिंग फ्रॉड के हैं, वहां तक ऐसी बात नहीं हो पाई है। जबकि तो जीवन देने और लेने का काम है। जीवन जो देता है परमात्मा, प्रभु परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वो जीवन देता है वही ले सकता है। ये मानवाधिकारों का भी हनन है। और जीवन के बाद जहां तक एक महिला की बात है, दो बातें हैं। एक तो वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, महिला है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, राजनीतिक कारणों से उनके ऊपर ऐसा मुकदमा चला। कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि उसके राज्य में उसके अपने देश के बच्चे, युवाओं के साथ ऐसा हो। लेकिन जैसे नेपाल में कुछ तथाकथित ताकतों ने उस आधार पर काम किया, कुछ लोग लद्दाख में भी सक्रिय हुए, तो इसी तरह से ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं और इनके खिलाफ पूरी एक्शन लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर करना चाहिए। अमेरिका बांग्लादेश के कंधे पर रखकर, यूरोप के कंधे पर रखकर भारत को कमजोर करना चाहता है। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेख हसीना जी के लिए संरक्षण और सुरक्षा की मांग और काम करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर एपी सिंह साहब, मुद्दा ये है कि क्या भारत शेख हसीना को बचा पाएगा, सुरक्षित रख पाएगा? भारत के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि भारत बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। शेख हसीना चूंकि भारत की नहीं है, वो प्रधानमंत्री अपदस्थ बांग्लादेश की हैं, और बांग्लादेश की सजाए याफ्ता मुजरिम, वो भी फांसी की सजा, वो भी प्रधानमंत्री। तो सवाल ये, भारत कैसे बचाएगा? क्या भारत को लोग नहीं घेरेंगे? नहीं, भारत गिरने वाला नहीं है। भारत को पता है कि भारत ने बांग्लादेश को उस समय मदद किया था। ये जो लोग मांग की, जिन्होंने फांसी की सजा बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को दिलाई, ये वो लोग क्या भूल गए कि भारत ने बांग्लादेश के बंटवारे के समय क्या क्या मदद की, कितनी कितनी मदद की, किस तरह से, उसके बाद में चाहे कोरोना काल हो, जीवन देने का काम किया है। भारत ने बांग्लादेश के लोगों को जिंदगी देने का काम किया है, जीवन देने का काम किया है। और जीवन देने वाले के पास ताकत, हिम्मत, हौसला और कानूनी लड़ाई लड़ने का जज्बा ज्यादा होता है बनस्पत फांसी दिलाने वाले, फांसी देने की मांग करने वाले और जीवन लेने वाले कमजोर पड़ जाते हैं, फांसी से बचाने वाले ताकतवर रहते हैं। डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर काउंसिल डॉक्टर एपी सिंह कानूनन क्या समझते हैं? कहाँ क्या चीज है, ये जानना चाहते हैं ताकि आमजन समझ सकें। देखिए, कानूनी रूप से देखें तो ये जो ऑर्डर है सेट असाइड होगा। डेथ पेनाल्टी, फांसी की सजा वाला 1 मिनट में सेट असाइड होगा, क्योंकि ये उनकी अब्सेंस में किया गया है। 5 चार्जशीट फाइल हुई, 5 चार्जशीटों में कोई कॉपी सप्लाई नहीं हुई, कोई उनका एडवोकेट नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी देखें तो एडवोकेट की बिना अनुपस्थित, उस व्यक्ति की बिना अनुपस्थित, उसके बिना किसी पैरवी करने वाले एजेंट या अधिकृत व्यक्ति के ट्रायल चलाना, बिना उनकी काउंटर एफिडेविट आना, बिना उनके रिजॉइंडर आना, बिना उनकी डिफेंस एविडेंस को आना, बिना उनके आर्गुमेंट को आना, बिना उसके स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को आना, आप किस तरह से आर्बिट्रेटली फैसला सुना सकते हैं? ये फैसला अनुचित है और इस फैसले को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। और मैं आशा करता हूं भारत सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जीवन बचाने का काम करेगा। ये वर्डिक्ट जो बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दिया है, ये वर्डिक्ट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मर्डर ऑफ बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन है, मर्डर ऑफ लोकतंत्र है और मर्डर ऑफ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है। वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये बदलती दुनिया है, बदलता भारत है, इसको अपने बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप स्टेट मिरर पे और भी खबरों के लिए बने रहिए।